यस वी आर लाइव नाउ। आप सभी के एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग लवण के बारे अध्ययन करेंगे। लवण क्या है, उसके गुणों के बारे अध्ययन करेंगे और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले लवणों का भी बारे भी जानेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, खाने का सोडा, ये सब के बारे भी जानेंगे। ये लाइव सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का जो सेशन है वो लवण के बारे है। और लवण क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले लवण क्या है। व्हाट इज सॉल्ट? अ सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। मतलब लवण वह पदार्थ है जो अम्ल क्षार के साथ क्या होता है, उदासीन होता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एसिड क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने प्रीवियस यूट्यूब सेशंस में हमने देखा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे लवण कहते हैं। और लवण क्या आता है, बेसिकली एसिड और बेस के आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उसका निर्माण होता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी कारण यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। और ये क्या है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शंस करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सॉल्ट के बारे है कि व्हाट इज सॉल्ट, तो इसको समझ गए। अब सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं। अगर हम सॉल्ट को देखें तो इसमें टू पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेटल पार्ट एंड अनदर इज नॉन मेटल पार्ट। जो लवण होते हैं उसमें धात्विक पार्ट पाया जाता है, न धात्विक जो अधात्विक पार्ट भी देखने को मिलता है। जैसे ये केटायन है, केटायन आता कहाँ से है, तो ये बेस से आता है। जैसे और ये एनायन है वो आता कहाँ से है, एसिड। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, this is the minus and this is the plus. How to get this Na plus? This Na plus get from the base, that is sodium hydroxide, and this chloride ion comes from HCl, that is H plus and Cl minus. So this chloride ions comes from acids and this cations comes from base. So किसी भी लवण में दो पार्ट कंटेन होते हैं। पहला पार्ट है केटायन जो कि कहाँ से आता है, बेस से आता है अर्थात क्षार से आता है। और दूसरा पार्ट है एनायन जो कि एसिड से आता है, जैसे H प्लस। तो ये H प्लस हट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, एनायन। और ये जो सोडियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये हाइड्रोक्साइड रिप्लेस होगा तो क्या बचेगा, सोडियम आयन बचेगा अर्थात सोडियम केटायन। और ये OH आयन और ये H आयन क्या होगा, आपस में कंबाइंड करेगा और आपस में कंबाइंड करने के फलस्वरूप वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो हमने जो सॉल्ट्स होते हैं वो दो पार्ट कंटेन होते हैं, पहले केटायन एनायन। और अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट का बात करते हैं तो बेसिकली जो सॉल्ट होते हैं वो तीन प्रकार के सॉल्ट होते हैं। पहला है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट होता है जो समान लवण है। समान लवण का अर्थ क्या होता है कि जब अम्ल का H प्लस आयन और क्षार का OH आयन कंप्लीटली रिप्लेस होता है और उससे जो बने अम्ल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं अर्थात नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू फॉर्म द NaOH, sodium hydroxide. So what is the this is the sodium chloride. Sodium chloride is basically in this form. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो H प्लस है, ये H प्लस और यहाँ से OH आयन, ये क्या होगा, कंप्लीटली रिप्लेस होगा। जब कंप्लीटली रिप्लेस होता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन से यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस, NaCl, ये क्या है, एक प्रकार का नॉर्मल सॉल्ट है। तो हम किस प्रकार का सॉल्ट है, ये एक प्रकार का नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये नॉर्मल सॉल्ट है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये पोटेशियम क्लोराइड है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे
यहाँ का 2H+ और यहाँ का OH आयन ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है सोडियम सल्फेट, ये क्या है, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HNO3 के साथ रिएक्शंस कर रहा है और ये क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड अमोनिया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है मेरे नॉर्मल सोल्ट का। नॉर्मल सोल्ट क्या है कि नॉर्मल सोल्ट में जो OH आयन होते हैं वो कंप्लीटली H+ आयन को रिप्लेस करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो ये होगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, बेस होगा। तो ये बेस क्या होगा, आपस में रिएक्शंस करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशंस करेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये एक प्रकार का नॉर्मल सॉल्ट है। ये किस प्रकार का सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा हम देखते हैं एक सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं इसमें कि एसिडिक सॉल्ट होता क्या है। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, जैसे हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 इसको हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस केस में एक H+ क्या होता है यहाँ पे बचा हुआ रहता है, मतलब जो H+ आयन है वो पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं होता है, OH आयन भी पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि इस केस में यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ का H+ बचा हुआ है, तो यहाँ पे H है तो यहाँ को OH निकला है तो H2O बन गया, और ये यहाँ पे बचा क्या है, CaOH और यहाँ पे SO4। तो ये प्रकार का जो ये सॉल्ट है ये एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक के रूप में यहाँ पे बचा हुआ है। और इसी प्रकार एक एसिडिक सॉल्ट होता है जहाँ पे H+ आयन क्या होता है, बचा हुआ रहता है। तो उस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं वो उस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं उसको हम एसिडिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि ये जो सॉल्ट होते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट में क्या है, नॉर्मल सॉल्ट एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या है, जैसे H2SO4 रिएक्ट करेगा पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, जैसे हम एक रिएक्शन कराते हैं H2SO4 react with the potassium nitrate, what is the product formation। यहाँ से एक H रिप्लेस कराएंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे एक H रिप्लेस होगा, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा पोटेशियम बाई सल्फेट। तो ये किस प्रकार का सॉल्ट है, ये एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है। इसी प्रकार बेसिक सॉल्ट भी होगा जहाँ पे एक बेस क्या होगा, एक बेस बचा हुआ रहेगा सॉल्ट में। तो उस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो इसके बारे में देखा, बात करते हैं यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कुछ जो कॉमन सॉल्ट है जिनका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्ट जो है वो उनको हमने समझा। अब बात करते हैं कि सोडियम जो कॉमन सॉल्ट है, अगर उसका हम जनरल फार्मूला का बात करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड और ये रॉ मटेरियल है, जितने भी केमिकल्स का प्रिपरेशन किया जाता है उसमें एक रॉ मटेरियल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, जब सोडियम मेटल्स क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है सोडियम मेटल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है
तो वहाँ पे क्या होता है, एक्वस रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। मान लेते हैं कि दिस कंटेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, इसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन में या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस में ये डिसोसिएट होता है। तो ये किस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड टू प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो क्लोरो मतलब क्या, यहाँ पे क्लोरो मतलब ये क्लोरीन गैस का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और अल्कली क्या है, ये सोडियम है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन और अल्कली जो मेटल्स है, सोडियम मेटल्स का प्रयोग करके क्या करते हैं हम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण मेथड्स है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे सोडियम को हाइड्रोक्साइड हमको प्रिपेयर करना है, तो किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे, ये क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। एट अ कैथोड में हाइड्रोजन गैस है, और एनोड में क्या है, एनोड में क्लोरीन गैस है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस सॉल्ट सॉल्यूशन पे, तो क्या मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या जब सॉल्ट के सॉल्यूशन अर्थात जो ब्राइन सॉल्यूशन है, जब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है, इसका बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रयोग है। और जैसे हम बात करते हैं इसका इंडस्ट्रियल प्रयोग क्या है, तो पहला है कि इसको डिग्रेडिंग द मेटल को साफ करने में इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट एंड सोप मेकिंग इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर मेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे पेपर का ये किया जाता है, वहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक महत्वपूर्ण मिनरल्स कंपाउंड है, एक महत्वपूर्ण सॉल्ट है, जिसका प्रयोग करके क्या किया जाता है कि इसका प्रयोग डिटर्जेंट यानी मेटल को साफ करने में, सोप फॉर्मेशन में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में ये इसका प्रयोग किया जाता है। और इंडस्ट्रियल इसका उपयोग लैब में भी किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या था, पहला हम लोग देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके बारे में देखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड, ये पॉजिटिवली है, ये नेगेटिव है। तो ये इसका क्या उपयोग, जैसे हाइड्रोजन गैस का बात करते हैं, जब आप लोगों ने रॉकेट को इस प्रकार ये फ्लाई करते हुए देखा होगा, या जो जेट्स इंजन्स होते हैं, जेट जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो रॉकेट्स होते हैं उसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और भविष्य में होने वाले जो इंजन्स है वो हाइड्रोजन गैस पर आधारित इंजन बनाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत उसका इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जिसके कारण ये एक महत्वपूर्ण है। तो जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रयोग फ्यूल्स के रूप में किया जाता है। दूसरा जो अमोनिया है, अमोनिया जो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग है वो अमोनिया के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। जब अमोनिया का सिंथेसिस किया जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैसेस का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और इसका उपयोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो जहाँ पे ये प्रिपेयर होता है, वहाँ भी क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैसेस का प्रयोग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है ये एक महत्वपूर्ण गैस है, इसका प्रयोग
भी बहुत जगहों पे होता है। हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे जहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है तो पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाटर ट्रीटमेंट का यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट है इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो स्विमिंग पूल्स हैं, स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। जो बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वायरस है, ये सबको मारने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में क्लोरीन गैस को पास किया जाता है। जो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है इसका उपयोग, यानी इसका स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जहाँ पे पेस्टिसाइड का निर्माण हो रहा है, इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में पीवीसी जो ये है, जैसे ये मार्कर बना हुआ है, तो ये क्या, ये प्रकार का प्लास्टिक है। तो जो तार के जो वायर्स होते हैं उन वायरों को बनाने के लिए पीवीसी का प्रयोग किया जाता है, जिसका पीवीसी का फुल फॉर्म क्या आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पी स्टैंड्स फॉर पॉली, बी स्टैंड्स फॉर विनाइल एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग CFF मतलब ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो ये जो क्लोरीन गैस है इसका बहुत सा इसका उपयोग है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल। तो इसका उपयोग देखिए अब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो HCl का है। तो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन ऑफ 2HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस प्रकार प्रिपेयर होगा, जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूजेज है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो पहला यूज है क्लीनिंग स्टील। जो स्टील्स इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे स्टील्स को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको क्लीनिंग HCl में उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। और किस प्रकार अमोनियम क्लोराइड बनता है, जब NH3 अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और तीसरा जो उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जैसे मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो ड्रग्स इंडस्ट्रीज में मेडिसिन फॉर्मेशन में हाइड्रोक्लोरिक गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है एक इसका उपयोग आप लोग कॉफ सिरप में भी देख लीजिएगा कि इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं तो मेडिसिन में और इंडस्ट्रीज में होता है। और इसका उपयोग कॉस्मेटिक, जो लड़कियों लोग क्या कहते हैं कि जो क्रीम्स लगाते हैं, वो क्रीम्स में भी इसका उपयोग कॉस्मेटिक के तौर पे किया जाता है। कॉस्मेटिक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग कहाँ पे हो गया, क्लीनिंग स्टेज, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में। अब आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। इसका प्रयोग हाउस होल्ड ब्लीच यानी घर को साफ सफाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग फैब्रिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो सोल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर। और बरसात के दिनों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका उपयोग अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइमरी उपयोग है वो है कि जैसे जो वाटर बॉडीज है उसमें कीटाणुनाशक मुक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ये क्या है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं सोल्ट है, क्योंकि ये सोल्ट में CaO एंड Cl2 इसका जो अगर हम ये बात करते हैं फॉर्मूला का तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसका हम केमिकल नेम की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरे नाम में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और ये बनता कैसे है, ये जो प्रिपरेशन है अगर हम बात करते हैं इसका
जब ब्राइन सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि NaCl H2 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो ये क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमको जो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए क्लोरीन गैस एक एसेंशियल कंपोनेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन गैस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो कैल्शियम, जो ये क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस को क्या कहते हैं, सेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। और ये रिएक्शंस करने के बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस प्रकार होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है, अगर उसका सिंथेसिस की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूखा हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना कह सकते हैं, यानी इसको बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लीचिंग पाउडर मतलब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग है ये, इसका प्रयोग हम इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसमें कॉटन, जो लीलन कॉटन, इसको ब्लीचिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज में, जो पेपर इंडस्ट्रीज में है इसका प्रयोग करने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका कि इसका जो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ मैनी इंडस्ट्री। तो जो बहुत से इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ये क्या किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा यूज है जिसको हमने शुरू में बताया कि जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर जो सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे कीटाणुनाशक बनाने यानी मुक्त बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात जो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं कि जो इसका प्रयोग कीटाणु मुक्त बनाने के लिए बरसात के दिनों में कुआं में, तालाबों में, अपने घर के आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण सॉल्ट है जिसको हम अपने भोजन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमको पकोड़ा बनाना हुआ या केक बनाना हुआ, बेकरी प्रोडक्ट, इसका प्रयोग हम करते हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको ये किया जाता है। इसका प्रिपरेशन किस प्रकार होता है, अगर हम बेकिंग सोडा का बात करते हैं, जो बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स या जो कंपाउंड का जो है वो है सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये चारों कंपाउंड को क्या करते हैं, मिलाते हैं और मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा है ये नॉन कोरेसिव सॉल्ट है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोरेसिव नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का छुएंगे भी तो ये स्लिपरी नेचर का होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन कोरेसिव है, मतलब ये नॉन कोरेसिव सॉल्ट इन नेचर है। अब इसका यूज का बात करते हैं, इसका क्या यूजेज है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का प्रयोग का बात करते हैं, क्या यूजेज है। तो बेकिंग सोडा का जो यूज है, पहला है कि यह ब्रेड और केक मेकिंग में, जो ब्रेड है या केक मेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं या
जो कंपनियां हैं वहाँ पे इसको केक और ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जैसे जो टार्टरिक एसिड का जो सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब ये क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिडिक सॉल्यूशन जो कि टार्टरिक एसिड में है वहाँ पे अगर ये ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पकौड़ी फूलता है, जो पकौड़ा वो फूलता है या जो ब्रेड और केक जो सॉफ्ट बनते हैं, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण ही क्या होता है, जो ब्रेड्स हैं और जो केक्स है वो क्या होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। दूसरा यूज है बेकिंग सोडा का यूज ऑफ पेंटा एसिड। जो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस का समस्या है पेट में या स्टमक में, एसिडिक नेचर का है यानी गैस के ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे एंटा एसिड के तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जा सकता है था। जो क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेसिक नेचर होता है और हमारे जो स्टोमक में जो गैस है हाइड्रोक्लोरिक गैस है, तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है और इसको न्यूट्रलाइज करता है। और न्यूट्रलाइज करने के कारण क्या होता है, ये जो गैसेस है उसका अमाउंट कम होता है और इसका उपयोग एंटासिड के तौर पे किया जाता है। जो तीसरा यूज है, इट यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो अग्निशामक जो यंत्र है, जो दमकल गाड़ी में या दमकल जो गाड़ी होती है वहाँ पे अग्नि को यानी आग को बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा, और आप लोगों ने एडवर्टाइज सुना होगा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वही निरमा की बात करते हैं कि इसका निरमा किस प्रकार बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज होता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में हम 10 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो ये ऐड होने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पे ये Na2CO3 इंटू 10H2O, तो ये फॉर्मेशन होगा सोडियम कार्बोनेट, इसका वैलेंसी 2, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा और इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। Na2CO3 होगा यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ पे Na2CO3 होगा, Na2CO3 यहाँ पे ये रिएक्शंस होता है। और आगे हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा किस प्रकार पर फॉर्मेशन होता है। जब सोडियम कार्बोनेट को 10H2O के साथ इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। ये वॉशिंग सोडा अर्थात धोने का सोडा या धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। अब इसका यूज का बात करते हैं तो इसका यूज ग्लास, सोप, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अर्थात जो वॉशिंग सोडा है तो ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और इसका उपयोग जो वॉशिंग सोडा बोरस के निर्माण में भी इसका प्रयोग देते हैं। क्लीनिंग एजेंट घरों में या डोमेस्टिक यूज में इसको घर को साफ सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो वॉशिंग सोडा है डिटर्जेंट मेकिंग एंड सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। जो धावन सोडा है अर्थात इसका उपयोग रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे बहुत से जगहों पे जल में जो
कठोरता होता है, तो उसमें क्या होता है, साबुन झाग नहीं बनाता, लेजर फॉर्मेशन नहीं करता है। तो उसमें भी क्या होता है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तो इस केस में क्या होता है, इसमें इसका जो ये है हार्डनेस नेचर है वो क्या होता है, वो खत्म होता है, और वो खत्म होने के कारण क्या होता है, वहां पे लेजर प्रोड्यूस होता है। और लास्ट जो था जो टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम, ये क्या है कि जिप्सम है, ये जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, इसका उपयोग बहुत ही वाइड है। इसका उपयोग अस्पतालों में जो फ्रैक्चर्स बॉन्ड्स होते हैं इसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो इसका उपयोग आर्किटेक्चर्स में, जो स्क्रिप्चर्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्तिकारों के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग ये जो घर का ये करते हैं सफेदी कराने में भी, अर्थात घर का सफेदी कराने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग खिलौने बनाने में, टॉयज इंडस्ट्री में भी देखते हैं इसका उपयोग। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, अगर हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, ये एक बहुत ही हार्ड प्रकार का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बहुत हार्ड नेचर होता है, जिसको जिप्सम का नाम से जानता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से, या डाईहाइड्रेट कर सकते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। और जब जिप्सम को ही क्या करते हैं 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नाम है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। इसका उपयोग के बाद क्या है कि घरों को सफेदी कराने के लिए मूर्तिकारों के द्वारा उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। जो अस्पतालों में हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो सेशन है सॉल्ट के बारे पूरा यहाँ पे ये किया गया है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर।